हेलो स्टूडेंट्स, हम कौन सी चैप्टर पढ़ रहे हैं कि एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, टिश्यूज। उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, टिश्यूज। हमने देखा कि दो तरह के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। एंड परमानेंट टिश्यू अगेन दो तरह के होते हैं, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू फिर से दो तरह के होते हैं, एक है आपका जाइलम एंड दूसरा है आपका फ्लोएम, ठीक है। ये जाइलम को आप एक जाइलो कार है ना, महिंद्रा जाइलो, इसके साथ कंपेयर करके याद रख सकते हैं अगर कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं जाइलम, ठीक है। अब जाइलम क्या है वो तो आप बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है अबाउट जाइलम। तो जाइलम मेनली वाटर एंड मिनरल कंडक्शन करती है। कंडक्शन यानी ट्रांसपोर्टेशन, और किस तरफ कंडक्शन करती है, कहां से कहां, रूट से स्टेम एंड लीफ पे, रूट से स्टेम एंड लीफ पे, ठीक है, कंडक्ट करती है। दैट मींस नीचे से, दैट मींस कहां कि नीचे से, रूट से ऊपर स्टेम एंड लीफ तक, ठीक है। और अगर बच्चा अगर किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाओ तो वो क्या करेगी, आपको ऊपर से नीचे ले आएगी। इसलिए लड़की के चक्कर छोड़ो और जाइलम के चक्कर में पड़ जाओ, वो आपको क्या करेगी, नीचे से ऊपर ला जाएगी, उसका हैबिट ही है, ठीक है। इसलिए वो सब छोड़ो, जाइलम के चक्कर में पड़ जाओ। और जाइलम क्या करती है, वाटर कंडक्ट करती है फ्रॉम कहां से, रूट एंड स्टेम, रूट से स्टेम एंड लीफ पे, ठीक है। और ये तो लड़कियों के लिए एप्लीकेबल है, सेम चीज, ठीक है। और क्या काम करती है, दो फंक्शन करती है, एक तो ये कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एंड दूसरा है आपका प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट। क्या, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट। एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 एलिमेंट्स। आपको पता है क्या, बताइए बताइए क्या, ट्रैकाइड्स, अब भी बताइए मेरे साथ, ट्रैकाइड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्किमा। ट्रैकाइड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्किमा, ठीक है। अब हम एक एक करके देखेंगे उनके बारे में, ठीक है। ट्रैकाइड्स क्या होते हैं, ट्रैकाइड्स होते हैं इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स। ट्रैकाइड्स क्या होते हैं, इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स। ये देखिए, ये आपका ट्रैकाइड्स जो इलोंगेटेड लंबा होते हैं, एंड ट्यूब लाइक, इसे ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं। उनमें क्या होता है, थिक एंड लिग्निफाइड वॉल रहता है। क्या रहता है, थिक, ये जो वॉल होता है ये थिक होता है, लिग्निफाइड होता है, थिक एंड लिग्निफाइड वॉल रहता है इसमें, ठीक है। एंड टेपरिंग एंड्स, ये जो एंड्स हैं ये टेपरिंग होते हैं, ठीक है। टेपरिंग यानी एक साथ एक पॉइंट में जाके ऐसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है कि टेपरिंग एंड्स। एंड दीज आर डेड विदाउट प्रोटोप्लाज्म। तो आपको ये पूरा याद रखना है, क्वेश्चन यहां से बनती है, इसलिए रेड कलर में है, आप भी लिखिए रेड पेन से, ठीक है। तो ये सब क्या है, ट्रैकाइड्स जो है वो डेड है विदाउट प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और आपने क्या पढ़ा था कि सिंपल टिश्यू में स्क्लेराइड्स जो होते हैं वो क्या है, स्क्लेराइड्स डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म। और यहाँ कॉम्प्लेक्स में क्या, जाइलम जो क्या है आपका डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। The inner wall of the cell wall have thickening. Inner wall of the cell wall have thickening. अब देखिए ये inner wall जो है उसको ब्रॉड करके दिया गया है ताकि आप इसमें फोकस ज्यादा रखिए कि इनर वॉल में आपको क्वेश्चन दे सकती है कि आउटर वॉल में थिकनिंग रहता है, और आप बताइए ट्रू और फॉल्स। तो अगर आपको पता है, आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा रहेगा कि नहीं, इनर वॉल में यहाँ पर देखिए रहे ना कि दो वॉल है, एक है इनर वॉल, एक है आउटर वॉल, एक है इनर वॉल एंड एक है आउटर वॉल। और डिपोजिशन थिकनिंग कहां पर होता है, इनर वॉल में, कहां पर, इस इनर वॉल में, आउटर वॉल में नहीं। ऐसे छोटे छोटे बातों से क्वेश्चन बन जाएगी, और अगर आप इनको फोकस में नहीं रखते, ध्यान नहीं देते इनके ऊपर, तो आपसे तो क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें पता है आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि we have find the way how to create neat
एंड यूजिंग दिस मेथड वी हैव क्रैक्ड ऑलरेडी। ठीक है, इसलिए हम आपको ये जो मेथड है इसको हम दे रहे हैं आपको, इसको यूटिलाइज कीजिए। बच्चों को टाइम इसमें लग जाता है कि वो जो वे है कि किस तरीके से करने से नीट क्रैक होता है, किस मेथड से, क्या स्ट्रेटेजी है, वही पता करने में टाइम लग जाता है। ठीक है, इसलिए आपको आसानी से मिल रहा है मेथड। ठीक है, इसलिए उसको यूटिलाइज कीजिए। इन फ्लावरिंग प्लांट्स द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स आर ट्रैकाइड्स एंड वेसल्स। क्या द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट क्या है? ट्रैकाइड्स एंड वेसल्स। आप देखिए जिम्नोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब क्या? फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, वो तो आपको पता है ऑलरेडी कि फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है आपका एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स में ट्रैकाइड्स एंड वेसल्स जो है वो आपको मेनली वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपको बॉक्स में दिया गया है, तो आप भी ऐसे ही उसको बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, बॉक्स बना लीजिए ऐसे, तो इसको बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, देन है आपका वेसल्स। अब वेसल्स क्या है? वेसल्स है लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। क्या? ये देखिए लॉन्ग सिलिंड्रिकल, ऐसे सिलिंड्रिकल, सिलेंडर यानी ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ट्रैकाइड्स में टेपरिंग एंड रहता है, ट्रैकाइड्स में टेपरिंग एंड रहता है, लेकिन वेसल्स में टेपरिंग एंड नहीं रहता है, ऐसे सिलिंड्रिकल होते हैं वेसल। ठीक है, vessels are made up of many cells called vessel members. Vessels are made up of many cells called vessel members. ठीक है, and each vessel member में क्या क्या रहता है? Lignified wall रहता है and a large central cavity रहता है। क्या रहता है? एक large central cavity and vessel cells are devoid of protoplasm। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगी यहाँ से कि vessel cells are devoid of protoplasm। वेसल सेल में प्रोटोप्लाज्म नहीं रहते हैं। ठीक है, वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशंस इन देयर कॉमन वॉल। ठीक है, वेसल मेंबर में क्या रहता है? इंटरकनेक्शन रहता है। ये देखिए स्मॉल स्मॉल पोर्स, दीज आर स्मॉल स्मॉल पोर्स एंड थ्रू दीज पोर्स दे रिमेन कनेक्टेड विथ वन अनदर, दे रिमेन कनेक्टेड विथ वन अनदर। ठीक है, वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू perforations in their common wall। ठीक है, presence of vessels is a characteristic feature of angiosperms। presence of vessels is a characteristic feature of angiosperms। क्यों? ये देखिए जिम्नोस्पर्म lack vessels in their xylem। जिम्नोस्पर्म के xylem में vessels नहीं रहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कलर भी चेंज करके दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको हाईलाइट करके रखिए आपकी कॉपी में। ठीक है, presence of vessels is the कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। क्यों? क्योंकि जाइलम जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं रहते हैं, जिम्नोस्पर्म्स लैक वेसल्स इन देयर जाइलम। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनेगी। ठीक है, इसलिए आपको पूरा ये दोनों हाईलाइट करके रखना है, और आपको ऐसा नहीं है कि जो हम कहें हाईलाइट करके रखना है उसको आप स्टार देके रखिए, वो तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उसको ही फोकस रख के पढ़े। आपको पूरा सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, तब जाके आपको मोर देन 340 मिलेगा। अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो 360 भी मिल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म्स आर। चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म्स आर क्या? वेसल्स, फाइबर्स, ट्रांसपोर्ट टिश्यूज, ट्रैकाइड्स। क्या? ट्रैकाइड्स। क्यों? क्योंकि वेसल्स जिम्नोस्पर्म में नहीं रहता है। ये देखिए वेसल्स, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं रहते। ठीक है, इसलिए द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट क्या होता है इन जिम्नोस्पर्म? वो है आपका ट्रैकाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका जाइलम फाइबर क्या होता है। हमने वेसल्स, ट्रैकाइड्स देख लिया, हमने वेसल्स देख लिया, अब क्या है? जाइलम फाइबर। और जाइलम फाइबर क्या होते हैं? हाईली थिकन वॉल। जाइलम फाइबर में जो वॉल रहते हैं वो क्या है? हाईली थिकन। ठीक है, ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन, जो ल्यूमेन होता है वो बहुत ज्यादा ऑब्लिटरेटेड यानी बहुत ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, एंड मे बी सेप्टेट और एसेप्टेट। ठीक है, ऐसे सेप्टेट यानी आपने जैसे फंगाई में पढ़ा था कि उनमें सेप्टा ऐसे सेप्टेट रहते हैं। ठीक है, तो सेप्टेट या फिर एसेप्टेट होते हैं। ठीक है,
देन जाइलम पेरेन्काइमा क्या होता है, सेल्स आर लिविंग। जाइलम पेरेन्काइमा जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेल्स जो हैं वो लिविंग होते हैं। जाइलम पेरेन्काइमा, आप क्वेश्चन पूछेगी कि जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग होते हैं या डेड होते हैं, या फिर स्टेटमेंट दे देगी कि जाइलम पेरेन्काइमा आर डेड सेल्स। समझ में आ रहा है? इसलिए हर चीज इंपॉर्टेंट है। तो जाइलम पेरेन्काइमा आर लिविंग सेल्स, थिन वॉल रहते हैं उनमें, सेल मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जाइलम पेरेन्काइमा की सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, तो आपको पता होना चाहिए कि किससे बनते हैं, सेलुलोज से। फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, स्टोर फूड। अब फूड किस तरह की फूड, फूड एज स्टार्च और फैट, फूड एज स्टार्च और फैट, ठीक है। और एक चीज स्टोर करते हैं, टेनिन। टेनिन केमिकल सब्सटेंस है जो ये जाइलम पेरेन्काइमा क्या करती है, स्टोर करती है। ये है आपका जाइलम पेरेन्काइमा के फंक्शंस, ठीक है। स्टोर फूड एंड स्टोर ए केमिकल जिसका नाम क्या है, टेनिन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए रेड में दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका जाइलम पेरेन्काइमा के फंक्शंस, ठीक है, जाइलम पेरेन्काइमा की फंक्शंस। देन परफॉर्म रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर बाय रे पेरेन्काइमाटा सेल्स। एक टाइप ऑफ सेल्स रहते हैं जिनको कहा जाता है रे पेरेन्काइमाटा सेल्स। अब रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर क्या है, आपने तो पढ़ लिया, ये है एक प्लांट, ठीक है। थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं, मान लीजिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लांट है। अब जाइलम अभी तक तो क्या पढ़ा किया, जाइलम ने नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ क्या करती है, वाटर कंडक्शन करती है, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ वाटर कंडक्शन करती है। अब सिर्फ ऊपर की तरफ जाने से तो नहीं होगा, साइड में भी आना पड़ेगा। तो ये जो रे पेरेन्काइमा सेल्स है ये क्या करते हैं, उन साइड में भी पानी पहुंचाते हैं, साइड में भी पानी पहुंचाते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रेडियल कंडक्शन, ठीक है। क्या कहा जाता है, रेडियल कंडक्शन, ठीक है। अब पूरा प्लेन को तो सारा पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरे बॉडी में सिर्फ ये एक्सिस की तरफ ही ब्लड फ्लो हो और मेरे हाथ में ना आए तो क्या होगा, अभी तो मैं लिख भी नहीं पाऊंगा, हाथ एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। तो इसलिए रेडियली भी वाटर एंड मिनरल्स फ्लो करने की जरूरत है। इसलिए ये जो रे पेरेन्काइमा सेल्स है ये क्या करते हैं, रेडियल कंडक्शन करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगी कि रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर कौन करता है, ठीक है। देन आप देखिए प्राइमरी जाइलम।